इस दुनिया में अगर कुछ चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है तो वह है पावर। पावर मतलब सिर्फ कुर्सी या पैसे की ताकत नहीं। पावर का असली मतलब है हर सिचुएशन में खुद को कंट्रोल में रखना, अपने इरादों को छुपाना और बिना कोई शोर मचाए दूसरों को अपने हिसाब से चलाना। रॉबर्ट ग्रीन की यह किताब द 48 लॉज ऑफ पावर उन्हीं लोगों के लिए है जो खेल समझना चाहते हैं, खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहते बल्कि खुद गेम को नियंत्रित करना चाहते हैं। आज हम आपको इस किताब की पहली पावरफुल लॉ समझाएंगे जो आपको हर सिचुएशन में विजेता बनाएगी। लॉ नंबर 1, कभी भी अपने बॉस से ज्यादा स्मार्ट मत बनो। सोचिए जरा, क्या आपने कभी अपने बॉस से ज्यादा तेज दिखाने की कोशिश की है? हो सकता है आपको लगे कि आप अपने टैलेंट से सबको इंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं यह सबसे बड़ी भूल हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपके बॉस को आपकी चमक से खतरा लग सकता है। उन्हें डर सताने लगेगा कि आपकी बढ़ती स्किल्स से उनकी पोजीशन खतरे में है। ऐसे में वे आपको रोकने या साइड करने की सोच सकते हैं। इसीलिए असली पावर यही है कि आप अपने टैलेंट को थोड़ी छुपा कर चलें, उन्हें मौका दें खुद चमकने का और आप पीछे से अपने गेम को चलाते रहें। लॉ नंबर 2, अपने इरादे कभी जाहिर मत करो। दुनिया में जितने भी पावरफुल लोग हैं उन्होंने यह समझा है कि जो अपने प्लान्स दूसरों को बता देते हैं वह जल्दी ही रोक दिए जाते हैं। इसलिए जब भी आप कोई बड़ी योजना बना रहे हों उसे अपने अंदर छुपा कर रखें। इरादे जितने सीक्रेट होंगे आप उतने पावरफुल बनते जाएंगे। अगर लोग समझ जाएं कि आप क्या करने वाले हो तो वे आपकी हर चाल को रोकने में जुट जाएंगे। लेकिन अगर आप चुपचाप सोचते रहेंगे, काम करते रहेंगे और नतीजे खुद बयां करेंगे तो लोग आपकी समझदारी की तारीफ करने लगेंगे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, मासूम दिखो लेकिन दिमाग में शातिर बनो। नंबर 3, दूसरों से ज्यादा चाहिए बनो। सोचिए, अगर आपको किसी से मदद चाहिए तो कैसे उसे एहसास दिलाओगे कि आप उसके लिए जरूरी हो? यही पावर का असली तरीका है। जब लोग आपको अपने काम के लिए जरूरी मानने लगते हैं तभी आप उनके सपोर्ट से मजबूत बनते हो, चाहे वो आपकी स्किल्स हो, आपकी नॉलेज हो या आपका नेटवर्क। हमेशा ऐसी चीजें बनाओ जो दूसरों के लिए अनमोल बन जाएं। पावर उन्हीं के पास होती है जो दूसरों के लिए रिसोर्स बन जाते हैं। लॉ नंबर 4, अपनी अहमियत बनाए रखो। हमेशा हाँ बोलने से आपकी अहमियत कम हो जाएगी। जब आप हर वक्त उपलब्ध रहोगे तो लोग आपकी कदर नहीं करेंगे। इसीलिए थोड़ा गैप बनाकर चलो, थोड़ी दूरी बनाओ ताकि लोग आपकी उपस्थिति की अहमियत समझें। हर बार नहीं मिलने पर आपकी वैल्यू बढ़ती जाती है। याद रखो, पावर उन्हीं के पास होती है जो अपनी मौजूदगी को लिमिटेड रखते हैं। अब यह तो केवल शुरुआत थी। अगले हिस्से में हम आपको बताएंगे कैसे अपनी इमेज से लोगों को इंप्रेस किया जाए, ध्यान खींचा जाए और कैसे हर हाल में एक्शन से अपनी ताकत दिखाई जाए। पूरा वीडियो देखने के लिए बने रहिए क्योंकि हम आपको द 48 लॉज ऑफ पावर की ऐसी रणनीतियां बताएंगे जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगी और आपको दूसरों से कई कदम आगे ले जाएंगी। लॉ नंबर 5, बहुत कुछ इस तरह निर्भर करता है कि आप कैसे दिखते हो। दुनिया में परसेप्शन ही रियलिटी बन जाती है। लोग आपको वैसे ही समझते हैं जैसे आप दिखते हो, बोलते हो और पेश आते हो। इसलिए अपनी इमेज पर हमेशा काम करो। अगर आप पावरफुल दिखोगे तो लोग खुद आपके साथ पावरफुल फील करेंगे। अपनी ड्रेसिंग से लेकर बॉडी लैंग्वेज तक हर एक छोटी बात आपके इन्फ्लुएंस को बढ़ाती है। याद रखिए, केवल काबिल होना ही काफी नहीं होता, दिखना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप खुद को कमजोर या अनप्रसिद्ध दिखाओगे तो लोग आपको नजरअंदाज कर देंगे। इसलिए खुद को एक ब्रांड की तरह प्रेजेंट करो, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और क्लासी। लॉ नंबर 6, ध्यान खींचो। यह बहुत जरूरी है कि आप भीड़ से अलग दिखो। लोग उन लोगों को याद रखते हैं जो थोड़ा अलग, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। जब आप हर वक्त वही करते रहोगे जो सब करते हैं तो आप सिर्फ एक औसत इंसान बनकर रह जाओगे। लेकिन अगर आप कभी कभी थोड़ा ड्रामा, थोड़ा एक्साइटमेंट अपने काम में जोड़ दो तो लोग आपकी ओर ध्यान देने लगेंगे। जरूरी नहीं कि तारीफ मिले, लेकिन अटेंशन तो मिलेगा। और जहां अटेंशन है वहीं पावर है। खुद को एक मिस्ट्री की तरह बनाओ जिससे लोग आपकी सोच को समझ न पाएं। आपकी परफॉर्मेंस में थोड़ी अनपेक्षितता होनी चाहिए ताकि लोग सोचते रहें, यह बंदा तो कुछ अलग ही निकला। लॉ नंबर 7,
दूसरों से काम करवाओ लेकिन क्रेडिट खुद लो। अगर आप खुद सब कुछ करोगे तो थक जाओगे और लिमिटेड रिजल्ट ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप दूसरों से काम करवाओ और फिर उसका क्रेडिट अपने नाम कर लो तो आपकी पावर बढ़ती जाएगी। समझदारी इसी में है कि आप दूसरों की स्किल्स, उनके आइडियाज और उनके समय का ऐसा इस्तेमाल करो जैसे वे आपके ही रिसोर्स हों। ऐसे ही मास्टरमाइंड्स पावरफुल बनते हैं। दूसरों की मेहनत का फायदा उठाओ लेकिन इसका क्रेडिट अपने नाम पर रखो। इससे आपका नेटवर्क भी स्ट्रांग बनता जाएगा। और याद रखिए, ये सब शांति और स्मार्टनेस से करना है ताकि सामने वाला खुद को इस्तेमाल होते हुए महसूस ना करे। लॉ नंबर 8, अपने एक्शन से लोगों को प्रभावित करो। लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, वादे करते हैं, लेकिन असली असर तो तब पड़ता है जब आप एक्शन में दिखते हो। केवल बातें करना आसान है, पर बिना कहे काम करके दिखाना ही सबसे बड़ा हथियार है। जब आप चुपचाप रिजल्ट लाते हो तो आपकी इज्जत अपने आप बढ़ती है। लोग आपके सामने आपके बोलने से ज्यादा आपके काम की तारीफ करते हैं। इसलिए कम बोलो, ज्यादा करो। अपने एक्शंस से ऐसी पहचान बनाओ जो किसी भी शब्द से ज्यादा मजबूत हो। अब सवाल उठता है, क्या आप उन लोगों में से बनना चाहते हो जो सिर्फ बातें करते हैं या जो चुपचाप बड़े बड़े गेम चेंज कर देते हैं? अगला हिस्सा आपके लिए बेहद पावरफुल साबित होगा, जहां हम आपको बताएंगे कैसे दूसरों की सोच को समझकर खुद को एक कदम आगे रखा जाए। लॉ नंबर 9, जीत हासिल करने के लिए दूसरों की सोच को समझो। क्या आपने कभी गौर किया है कि पावर सिर्फ ताकत या पैसे से नहीं आती? पावर माइंड गेम से आती है। असली ताकत तो तब होती है जब आप यह समझ पाते हो कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है, उसकी कमजोरियां क्या हैं, उसकी जरूरतें क्या हैं। जब आप दूसरों की सोच को पढ़ने लगते हो तो आप उनके अगले कदम का अनुमान पहले से लगा सकते हो। इससे आप हमेशा एक कदम आगे रह जाते हो। सोचिए, अगर आप समझ पाओ कि आपके बॉस, पार्टनर या कोलिग अपने अंदर क्या सोच रहे हैं, तो आप उनके इरादों को पहले से समझकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक स्किल है। हर पावरफुल इंसान में यह स्किल होती है। लोगों को समझो, उनकी जरूरतें पहचानो, उनकी असुरक्षा समझो और फिर अपने प्लान के अनुसार काम करो। बस सुनो, ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो और फिर चुपचाप स्ट्राइक करो। लोग समझ नहीं पाएंगे कि आपने उन्हें कैसे काबू में कर लिया। लॉ नंबर 10, किसी भी इंसान पर ज्यादा भरोसा मत करो। ज्यादा भरोसा करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है, खासकर उन लोगों पर जो आपके सबसे करीब होते हैं। अक्सर हम मानते हैं कि दोस्त हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन कई बार वही दोस्त सबसे बड़ा धोखा भी दे देते हैं, क्योंकि वे आपकी कमजोरियों को जानते हैं। इसीलिए अपने सर्कल को बहुत सोच समझकर बनाओ। दोस्तों और दुश्मनों के बीच का फर्क समझो। जरूरी नहीं कि हर रिश्ता दिल से बनाना जरूरी हो। दिमाग से बनाए रिश्ते ही ज्यादा पावरफुल बनते हैं। कभी कभी दुश्मन का इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि दुश्मन खुद को साबित करने की पूरी कोशिश करता है। वह अपनी इमेज सुधारने के लिए ज्यादा मेहनत करता है। यह समझदारी है कि कैसे अपने दुश्मनों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। लॉ नंबर 11, लोगों को आपसे दूर मत जाने दो, उन्हें आपके ऊपर डिपेंडेंट बनाओ। अगर आप चाहते हो कि लोग हमेशा आपके पास रहें, तो उन्हें ऐसा बनाओ कि आपके बिना उनका कोई काम अधूरा हो। उन्हें आपकी जरूरत महसूस होनी चाहिए। उनकी जरूरतों में खुद को शामिल करो। ऐसा ना हो कि एक दिन वे आपको छोड़ दें। इसलिए अपनी वैल्यू हमेशा बनाकर रखो। उन्हें यह एहसास दिलाओ कि आपकी नॉलेज, आपके कनेक्शन या आपके आइडियाज उनके लिए अनमोल हैं। तभी लोग आपके बिना अधूरे महसूस करेंगे और बार बार आपकी तरफ लौटेंगे। ध्यान रखो, यही पावर का असली खेल है। दूसरों को आपकी जरूरत में डिपेंडेंट बनाना, ताकि आप हमेशा कंट्रोल में रहो। लॉ नंबर 12, अपने दुश्मनों को पूरी तरह से खत्म करो। सोचिए, आधा अधूरा छोड़ना कितना खतरनाक हो सकता है। अगर आपने अपने दुश्मन को कभी अपने रास्ते में आने दिया है और उसे अधूरा हराया है, तो वह फिर से उठ खड़ा हो सकता है। वह चुपचाप ताकत इकट्ठा करके एक दिन आपकी सबसे बड़ी परेशानी बन सकता है। असल पावर तो तभी आती है जब आप अपने दुश्मन को इतनी मजबूती से हराते हो कि वह फिर से उठने का सोच भी न सके। इसका मतलब यह नहीं कि आप क्रूरता दिखाओ, बल्कि चालाकी और मास्टरी से रणनीति बनाकर दुश्मन को परास्त करो। समझिए,
अगर आप खुलकर लड़ते हो तो सामने वाला भी खुला जवाब देगा, लेकिन अगर आप चुपचाप सोच समझकर अपनी स्ट्रेटजी चलाते हो तो दुश्मन का मुकाबला करना और भी आसान हो जाता है। कभी कभी दया दिखाना खुद की कमजोरी साबित हो जाती है, इसलिए खेल खेलो पूरी मास्टरी से। दुश्मन को अधूरा मत छोड़ो, उसे इतना कमजोर बना दो कि वह दोबारा वापसी की सोच भी न सके। याद रखो, अधूरी जीत खुद के लिए खतरा छोड़ने के बराबर होती है। एक बार जीतने के बाद पूरी तरह से गेम खत्म कर दो ताकि भविष्य में फिर से कोई हमला ना हो। लॉ नंबर 13, लोगों को अपने ऊपर निर्भर बना लो। अगर आप चाहते हो कि लोग हमेशा आपके साथ रहें तो उन्हें ऐसा बनाओ कि वे आपकी मदद के बिना अधूरे महसूस करें। उनकी जिंदगी का कोई हिस्सा ऐसा हो जो आपके बिना अधूरा लगे। यह निर्भरता आपकी पावर है, इसे समझदारी से बनाओ। अपने ज्ञान, कनेक्शन, नेटवर्क और स्किल्स का उपयोग इस तरह करो कि लोग बार बार आपकी तरफ आएं। उन्हें लगे कि उनके गोल्स, उनके प्रोजेक्ट्स या उनका फ्यूचर आपके बिना अधूरा है। अगर आप उन्हें पूरी आजादी दे दोगे, सब कुछ सिखा दोगे, तो हो सकता है कल आपको छोड़ दें। इसलिए अपने आप में एक ऐसा रहस्य बनाओ कि लोग आपके बिना अधूरे लगें। लॉ नंबर 14, दुश्मनों का इस्तेमाल करो। यह एक बड़ा मास्टरमाइंड रूल है। अपने पुराने दुश्मनों को अपनी ताकत में बदलो। सोचिए, दोस्त इमोशंस से चलते हैं, वहीं दुश्मन लॉजिक से। दुश्मन आपको अपनी इमेज सुधारने के लिए जी जान लगा देता है, इसलिए दुश्मन को अपने काम में शामिल करो। उसकी मेहनत, उसकी लॉयल्टी, उसकी एम्बिशन, सबको अपने फायदे के लिए यूज करो। दोस्त की जगह दुश्मन का इस्तेमाल करना ही असली पावर की निशानी है। याद रखो, जरूरी नहीं कि हर रिश्ता दिल से हो। दिमाग से बने रिश्ते ही ज्यादा पावरफुल बनते हैं। दुश्मन को दोस्त बनाकर चलना ही मास्टरमाइंड की पहचान है। लॉ नंबर 15, अपनी छवि को पावरफुल बनाओ। सोचिए, लोग आपको वैसे ही समझते हैं जैसे आप खुद को दिखाते हो। इस दुनिया में परसेप्शन ही रियलिटी है। अगर आप दिखते हैं स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट और क्लासी, तो लोग आपको उसी नजर से देखते हैं। आपकी ड्रेसिंग, बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका और एटीट्यूड, ये सब आपकी पावर को बढ़ाते हैं। याद रखो, सिर्फ काबिल होना काफी नहीं है, दिखना भी जरूरी है। अगर आप खुद को डल या साधारण तरीके से प्रेजेंट करोगे तो लोग आपको नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन जब आप खुद को एक ब्रांड की तरह प्रेजेंट करते हो, जैसे कि आप एक मास्टरमाइंड हो, एक पावरफुल पर्सनैलिटी हो, तो लोग आपकी मौजूदगी को नोटिस करने लगते हैं। कभी भी खुद को हल्के में मत दिखाओ। हमेशा ऐसा पहनो, बोलो और बिहेव करो कि लोग खुद को मजबूर महसूस करें आपकी तरफ देखने के लिए। लोग तारीफ से ज्यादा उस व्यक्ति को याद रखते हैं जिसने एक्शन से अपनी पहचान बनाई हो। इसलिए दिखाओ पावर, बोलो पावर और रहो पावरफुल। नंबर 16, ध्यान खींचो। किसी भी फील्ड में सबसे जरूरी चीज है ध्यान खींचना। अगर लोग आपको नोटिस ही नहीं करते तो आप चाहे जितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको खुद को अनप्रेडिक्टेबल बनाना होगा। ऐसा कुछ करो जो लोगों की नजरें आपकी ओर खींचे। थोड़ा ड्रामा, थोड़ा एक्साइटमेंट, थोड़ा मिस्ट्री, ये सब आपके चार्म को और बढ़ाते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार तारीफ मिले, कभी कभी आलोचना भी आपकी पावर को और मजबूत करती है, क्योंकि जहां अटेंशन है वहीं पावर है। लोग आपको सिर्फ इसलिए नोटिस करेंगे क्योंकि आप अलग हैं, हटके हो। आपकी हरकतें, आपके इरादे, आपके स्टाइल में कुछ ऐसा होगा जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगा, ये बंदा तो कुछ अलग ही निकला। लॉ नंबर 17, अपने इरादों को मास्टरफुल तरीके से छुपाओ। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत उस चुप्पी में छिपी होती है जहां कोई नहीं जान पाता कि आप आगे क्या करने वाले हो। अगर आप हमेशा अपने इरादों को दूसरों के सामने रखोगे तो लोग आपके हर कदम का अनुमान पहले से लगा लेंगे। पावरफुल लोग वही होते हैं जो चुपचाप अपने प्लान बनाते हैं और बिना बताए उन्हें अंजाम देते हैं। वे बोलते कम हैं और करते ज्यादा। लोगों को अपने इरादों से उलझाकर रखना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप धोखा दें, बल्कि यह कि आप अपनी स्ट्रेटेजी इतनी स्मार्टली बनाएं कि सामने वाला खुद ही अनुमान लगाने में उलझ जाए। अगर आपके इरादे बिल्कुल साफ दिखेंगे तो लोग आपकी हर चाल को रोकने की तैयारी पहले से कर लेंगे। लेकिन अगर आप अपनी योजना को सीक्रेट रखते हो तो आप हमेशा एक कदम आगे रहोगे। यह पावर गेम में मास्टरी का सबसे बड़ा रूल है। चुप रहो, प्लान बनाओ
और बिना कुछ कहे अपने गोल्स को अचीव करो। ये थे पावर के कुछ सबसे अहम लॉस, जो आपके सोचने का तरीका और दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। बाकी के लॉस जो आपको और भी ज्यादा मास्टरफुल बनाकर आपकी पावर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, हम अगले पार्ट में विस्तार से देखेंगे। अगर आप सच में समझना चाहते हैं कि कैसे दुनिया के सबसे पावरफुल लोग अपनी जगह बनाते हैं, तो अगला पार्ट मिस मत करिएगा। साथ ही ऐसे और भी पावरफुल किताबें पढ़कर अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाएं। हमने नीचे कुछ बेस्ट रीड्स की लिस्ट बनाई है, जो आपके माइंडसेट और सक्सेस की समझ को गहराई से बदल देंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगला पार्ट आप तक सबसे पहले पहुंचे। पावर का असली खेल वही समझ पाता है जो चुपचाप खेलता है।